तो शुरू करते हैं। कौन बोली लगाएगा? 650। वाह, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है पैसे बनाना। अगर यहाँ आने से प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा? मैं इसके 700 दूंगा। ये तो एक गैम्बल है, जितना खर्च करोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। 1000। वाह, हर साल अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है और उसमें से 1% खो जाती है। जब इसे कोई क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में इसे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और सैली मार्टिन। लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और सैली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रही हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। सोल्ड। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करीब 100 एयरलाइंस, हर साल 35 मिलियन पैसेंजर्स। ये एयरपोर्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये एक बिजी ट्रांसपोर्टेशन हब है। यानी कि यहाँ पर बहुत से बैगेजेस खो जाते हैं। लगभग 10,000 बैग्स हर साल यहाँ खो जाते हैं, छूट जाते हैं या उन्हें कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। 30 दिन तक अगर उन्हें कोई क्लेम नहीं करता तो उन्हें ऑक्शन में बेच दिया जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑक्शंस में से एक है। हम कब से यहाँ आना चाहते थे ना। देखना आज हम बहुत पैसे कमाएंगे। आज तो मजा आ जाएगा। मुझसे बिना पूछे बोली मत लगाना। मैं अपने साथ काफी पैसा लाया हूँ और मैं कई चीजों पर बोली लगाने वाला हूँ। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मायामी में लोग यही सोच कर आते हैं और मैं भी आज यही सोच कर आया हूँ। वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि काफी सारे लोग आए हुए थे और काफी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी वहाँ। लग रहा है कि आज हम शायद कोई गलत जगह पर आ गए। वहाँ जितने भी लोग आए थे वो बस ऐसे ही आम लोग लग रहे थे जो वहीं के लोकल्स हों। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई डीलर भी आया होगा। ये सभी नौसीखिए लग रहे हैं। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफी अच्छा करने वाला हूँ। इतने सारे जोकर खड़े हैं, एक में भी अकल नहीं है। जब भी मैं किसी ऑक्शन में जाता हूँ तो लोग मुझे डराने लगते हैं। मुझे देखते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम अभी छोटे हो, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो सीधा मेरे मुंह पर कह देते हैं, बेटा पहले कॉलेज खत्म कर लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और मैं उन्हें कहता हूँ, मेरी पढ़ाई हो चुकी और यही मेरा बिजनेस है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हम अब शुरू करने वाले हैं। ऑक्शनियर्स हम लोगों को प्रीव्यू का एक मौका देते हैं। प्रीव्यू के वक्त हमें 1 घंटे में कम से कम 600 आइटम्स चेक करने होते हैं और भीड़ इतनी होती है कि ऐसा लगता है जैसे गुड़ पर चींटियां चिपक गई हों। कुछ भी देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ सोच समझकर सामान लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि सामान बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और निकलता है। ये बैग काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ अलग होगा कपड़ों के अलावा। मैं इस पर $200 तक की बोली लगा सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कैसा सामान लें। क्या हम कोई भारी बैग लें जिसमें काफी सामान मिल जाए, या फिर छोटा सा बैग जिसमें हमें बहुत सारा कीमती सामान मिल जाए और उसकी शिपिंग करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। मुझे लगता है कि ये बैग गलती से किसी से खो गया होगा और इसके अंदर हमें कुछ कीमती सामान मिल जाएगा, जैसे कि सोना, कफलिंग्स या कुछ और। इसके कितने देंगे? मुझे लगता है कि हमें 165 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं इस केस को लेकर एक्साइटेड हूँ। मैं सीधा पहुंच गया ज्वेलरी टेबल पर। 14 बैग्स थे। मैंने एक उठाया, उसे चेक किया। उसमें मुझे नजर आया जो मुझे देखना था, गोल्ड और सिल्वर और साथ ही डिजाइनर मेड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। मैं तो उसी पर बोली लगाने वाला हूँ। मैं काफी पैसे लेकर आया हूँ और मैं सबसे अच्छी चीज पर ही बोली लगाऊंगा। मेरी स्ट्रेटेजी है ऐसे बैग्स पर बोली लगाना जिनमें काफी सारी घड़ियां हों। मैं इस पर 500 तक की बोली लगा सकता हूँ। ये देखो, ये काफी अच्छा लग रहा है। ये सारे बड़े बैग्स भी हैं। इसमें एक नहीं, कम से कम 300 आइटम्स तो होंगी ही। हनी, मुझे लगता है कि हम ज्वेलरी पर जरूर पैसा लगाएंगे। मैंने सोच लिया। हाँ, मैं पेंटिंग्स और स्कल्पचर का एक्सपर्ट हूँ। यहाँ जितना भी आर्ट वर्क मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ डेकोरेशन के काम आएगा, इसलिए मुझे इसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी।
आई होप इसके अंदर कुछ खास हो और मुझे इससे फायदा हो। बिली भी इसे देख रहा था। मैं जानता हूँ उसे ये चाहिए, लेकिन मैं उसे ये लेने नहीं दूंगा। रिव्यू का टाइम खत्म हुआ, अब सीधा ऑक्शन शुरू करते हैं। ऑक्शन में बहुत केओस होता है। वहाँ लोग चिल्लाते हैं, बहसबाजी होती है और वहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। हमें खुशी है कि आप सब यहाँ पर आए। आज आप दिल खोलकर बोली लगाइए और अच्छा सामान अपने साथ ले जाइए। तो शुरू करते हैं। कोई इस इंस्ट्रूमेंट को लेना चाहेगा? सोल्ड $180 में। और अब ये है लैपटॉप, बोली लगाइए। सोल्ड। और अब आ रहा है सर्फ बोर्ड, सोल्ड $220 में। और अब आ रहा है स्पोर्ट्स का कुछ सामान, सोल्ड। इस 8 पीस की बोली लगाइए। ये बहुत ही अलग किस्म का ऑक्शन था। मैं पहली बार ऐसे ऑक्शन में आई हूँ। मुझे चाहिए। इतनी भीड़ थी, मतलब सब मायामी के लोग ऑक्शन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं। चलिए, तो अब आ रहा है एक सूटकेस। वो 1970s का ट्रैवलिंग बैग है, यानी कि वो कम से कम 40 साल पुराना है, जो कि अच्छी बात है। वो बैग पुराना था। मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ खास सामान होगा जो कीमती हो सकता है। 50 की बोली लग चुकी है, आगे लगाइए। $100 आगे बोलिए। $150, $150, $200, $250, $300, $400। लेट्स गो। ऑक्शनियर मेरी सुन ही नहीं रहा था, बिना बात बोली बढ़ाए जा रहा था। कोई और बोली बढ़ा रहा है या मैं डील क्लोज करूं? $400 की बोली लग चुकी है। बेच दो कोई ना बोली यार। बढ़ाना चाहेगा? वो डील क्लोज ही नहीं कर रहा था। मुझे नहीं बढ़ानी है बोली। ऑक्शनियर बात आगे बढ़ाए जा रहा था। मुझे उसे देखकर गुस्सा आ रहा था। कोई बोली बढ़ा रहा है? $450। खत्म करो यार। ओह ब्यूटीफुल। इससे तो मेरा पैसा आज 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये क्या है हनी? मुझे तो ये रोलेक्स लग रही है। अगर ये असली हुई तो मतलब हम बच गए। ब्राउन लेदर बैग आया और मैं बोली लगा रहा था। बेच दो, बेचो ना सर, बेचो। ऑक्शनियर मेरी सुन ही नहीं रहा था। हाथ उठाइए। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बैग मुझे दे दो। कोई बोली बढ़ा रहा है? $450। क्या कर रहा है यार? मुझे बिली का कोई डर नहीं है। वो तो अब बूढ़ा हो चुका है और उसका दिमाग भी अब ठीक से काम नहीं करता। आप 500 बोलना चाहेंगे? 500 की बोली लग चुकी है। कोई आगे बोलना चाहेगा? $500। सोल्ड। बिडर नंबर 414। मार्क एक नंबर का बेवकूफ है। अगर वो ऐसे ऑक्शंस में इमोशनल हो गया तो उसकी तो बैंड बच जाएगी। लॉट नंबर 165। चलो हाँ, बोली मुझे याद लगाओ। है। कुछ केसेस पर हमारी पहले से नजर थी। मुझे लगता है कि वही एक ऐसा केस है जिसमें काफी अच्छा और कीमती सामान मिल सकता है और हमें उससे फायदा भी होगा। $100 की बोली लग चुकी है। कोई आगे बोलना चाहेगा? 120, 130, 140, 150, 160। इस बैग की रिटेल वैल्यू $1600 से ज्यादा थी, तो जिसका भी ये बैग था वो अमीर होगा। 400, 450 की बोली लग चुकी है। कोई और बोलना चाहेगा? 480। 480, 490, 500। ठीक है। कोई 500 की बोली लगाएगा? कोई आगे बोली बढ़ाना चाहेगा? 500। $500 में ये आपका हुआ। मुझे वो केस चाहिए था और मुझे अच्छा लगा कि वो हमें मिल गया। बस आई होप उसके अंदर कुछ अच्छा निकल आए। अब आ रहा है लॉट नंबर 639। वहाँ ज्वेलरी के 3 बैग्स आए थे और मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें लेकर ही रहूंगा। गोल्ड की बहुत ज्यादा कीमत है और मुझे लगता है कि वो बैग्स मुझे काफी सस्ते में मिल सकते हैं। 500 की बोली लग चुकी है। मैं 700 दे रहा हूँ। अब बेच भी दो $700 की यार। बोली आ गई है। मार्क जोश में पैसे खर्च कर रहा है 780, और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। 800। ये बैग मेरा है, इसे मुझे दो। Sold। यस। $800 में आपको आपका बिडर नंबर कितना है? 414। कितनी बार बोलना पड़ेगा, याद रखो। अब आ रहा है लॉट नंबर 55। वहाँ एक बैग था जिस पर मेरी नजर बार बार जा रही थी। उस ऑक्शन का सबसे भारी बैग था वो। मैं सोच रहा था उसमें सिर्फ कपड़े नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। $50, $100, $120, $130, $400। $400। दम है तो कोई और लेकर कोई दिखाए। बोली बढ़ाना चाहेगा? सोल्ड। गुड। किसी में दम नहीं है, देखा। तो चलिए, ये है ज्वेलरी का आखिरी बैग। मैंने उस बैग में एक बहुत ही कमाल की चीज देखी, एक रोलेक्स वॉच। ठीक है, तो बोली लगाना शुरू कीजिए। हमारी सबसे पहली बोली $200 की आ चुकी है। $250, $300, $350, $400, $450, $500। वहाँ जितने भी ज्वेलरी के बैग्स थे मैंने उनके नोट्स बनाए थे। मैंने अपनी शीट देखी, उस पर मार्क लगाया हुआ था, यानी कि ये बैग लेना ही है। मैं खड़े होकर बोली लगा रहा हूँ ताकि तुम देख सको। 600। 600 की बोली आ चुकी है। हाँ 600। 650, 700। $700, 25 और $725। $800, मेरे 900।
900 की बोली आ चुकी है, कोई बोली बढ़ाएगा? मैं बढ़ाता हूँ 1000। $1000। थैंक यू। क्या बात है, 1000 की बोली आ चुकी है, कोई आगे बढ़ाना चाहेगा? $1100। मैं यहाँ इतनी दूर हारने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूँ, तो वो बैग मैं लेकर आऊंगा। $1200। $1250। क्या कर रहे हो? $1300। मैंने अक्सर देखा है साली लॉरेंस को पकड़ के रखती है। No, वो गोली लगाते no. वक्त जंगली बन जाता है और साली को परेशान नहीं। करता है। बेवकूफी का जीता जागता नमूना। 1300 की बोली भी आ चुकी है, कोई आगे बोलना चाहेगा? $1350। कोई बोली बढ़ाना चाहेगा? सोल, क्या बात है। उसने वो बैग मुझसे छीना है, वो मेरा बैग था। मुझे लगता है कि आज तक किसी भी ऑक्शन में मैंने इतने ज्यादा पैसे कभी खर्च नहीं किया। वाह, बहुत भीड़ थी। मैंने इस ऑक्शन में $1200 खर्च किए हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, पर मुझे फायदा होगा। मैंने $5 का एक टीवी लिया, $10 की एक पेंटिंग, $400 का एक बैग जिसमें मैं नहीं जानता क्या है, और $750 का एक ज्वेलरी बैग। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगेज और ज्वेलरी बैग से ही है। ऑक्शन में यही सबसे ज्यादा भारी बैग था और सभी ये जानते थे। मैंने इसके $400 दिए हैं, इसी से मुझे फायदा होगा और मैं इसे जल्दी से जल्दी खोलना चाहता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। वाह, मुझे यही तो चाहिए था। क्या बात है। जरा इस बुक को देख के बता सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी? ये पहला एडिशन है और इसकी कीमत हो सकती है मैंने इसके $400 दिए हैं, इससे मुझे फायदा होगा और मैं इसे जल्दी से जल्दी खोलना चाहता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। फेक फर लेडीज जैकेट, ये 4 स्वेड से बनी है, मेड इन चाइना। बेकार है। ये सारी मेंस शर्ट्स हैं, अच्छी स्टिचिंग है, मुझे एक के $5 मिल सकते हैं। अजीब है, सबसे भारी बैग यही था और अंदर सिर्फ कपड़े हैं। मैं इस ऑक्शन के लिए $6000 लेकर आया था और मैंने यहाँ $3800 ही खर्च किए और मैंने अच्छा सामान ही खरीदा है। और जो 3 बैग्स मुझे यहाँ से चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं। बस अब देखना यह है कि इन ज्वेलरी बैग्स में मेरे लिए क्या है। मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैंने सारी ज्वेलरी बाहर निकाली और जल्दी से वो ब्रेसलेट ढूंढने लगा जो मुझे असली लगा था। ये रहा, ब्यूटीफुल। यही ब्रेसलेट मैंने प्रीव्यू में देखा था। इसका कलर अच्छा है और ये काफी भारी भी है। मुझे लगता है कि इसके आराम से $500 मिल जाएंगे। बस अब इसे मुझे किसी एक्सपर्ट के पास ले जाकर चेक कराना है। कितने दूं? 1, 2, 3 हजार? हाँ, हमें खुशी है कि आज हमने अच्छा सामान खरीदा। तुम सिर्फ अपनी बात करो, हमने काफी खर्च कर दिया है, बस इसमें कुछ अच्छा निकल आया। मैंने जब हिसाब जोड़ा तो हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खर्च 2, कर दिया। 3, 4, 5, मुझे 6, तो घबराहट हो रही थी और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं अब रो ही पड़ूंगी। हमें इसमें कम से कम गोल्ड या सिल्वर मिलना चाहिए या फिर कोई कीमती मेटल। अगर तो ये स्टर्लिंग सिल्वर हुआ तो इस पर लिखा होगा 92.5 या फिर इस पर एक हॉलमार्क का निशान होगा। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि इन बैग्स को भला कोई भूल कैसे सकता है। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है कि आज हमारा बहुत फायदा होगा। एक सेकंड देखता हूँ क्या है। ये क्या है? ये तो रोलेक्स है। अगर असली हुई तो मजा आ जाएगा। मैंने इस बैग के लिए $750 दिए हैं। इस वक्त अब मेरी सारी उम्मीदें इस पर टिकी हैं कि अंदर से क्या निकलेगा। ये एक अच्छी सिल्वर रिंग है, इस पर टच मार्क भी है। $100 तो मिल जाएंगे। और देखता हूं क्या है। एक अच्छी घड़ी है, मेड इन फ्रांस, सिमोन कार्तिए। इसके मुझे $150 मिल जाएंगे।
मुझे इस बैग से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ इस पर एक टैग है जिस पर लिखा है जाइगैंटिक जेमस्टोन रिंग, $5। ये बैग भी बेकार निकला, कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। जब भी मैं लगेज खोलता हूं तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं, नर्वस भी होता हूं। बस मैं उसे जल्दी से खोल लेना चाहता हूं। वाह, ये तो बिल्कुल बेकार है, हटाओ इसे। इसमें थोड़ी चॉकलेट्स भी हैं। वाह, कुछ भी नहीं है, बस ये बढ़िया सी ओटमील कुकीज हैं। वो ब्राउन बैग एकदम ही फ्लॉप निकला, उसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे बोली लगाने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। रिफंड मिलेगा क्या? मैं तो इस ब्लैक केस को खोलने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे खुशी है कि हमने वो केस लिया। वेल, इसमें तो किसी का लैपटॉप भी रखा है। और ये देखो, इसके अंदर शूज भी रखे हुए हैं। क्या लगता है इसमें क्या होगा? यहाँ पर कुछ रखा अच्छा, है। एक सेकंड चेक करता हूँ। ये तो एंटीक बुक है। ओके, अब मुझे खुशी हो रही है। एंटीक डिकेंस बुक। ये 1867 की है। मैंने सोचा नहीं था कि हमें इसके अंदर कुछ एंटीक सामान मिलेगा। जिसका भी है उसका टेस्ट अच्छा है, बैग अच्छा है और साथ में और उसे बुक बुक्स भी का है। भी शौक होगा। कैम्पटन्स कॉम्प्लीमेंट टू वॉल्ट विटमैन 1889। मेरे हिसाब से वॉल्ट विटमैन की किताबों से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें किसी को ढूंढना पड़ेगा जो हाँ, देखते हैं कोई एक्सपर्ट मिल जाए जो हमें इसकी कीमत बता सके। ये ऑक्शन में खरीदे हुए कुछ बेहतर सामानों में से एक है। ये तो कमाल का पीस है। तो अब हम एक बुक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं ताकि हम जान सकें कि आखिर इन बुक्स की वैल्यू क्या है। ये बुक देखिए, ये चार्ल्स डिकेंस की है, राइट? ओह हाँ, ये जो किताब है ये किसी बाइबल से कम नहीं है। इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी है। मैं कहूंगा कि इसके आपको मिल सकते हैं $75 ओह वाह। आराम से। ये देखिए, शायद हमें इससे भी फायदा होगा। कैम्पटन्स कॉम्प्लीमेंट टू वॉल्ट विटमैन, May 31, 1889। ये सबसे पहला एडिशन है। ये काफी अच्छी कंडीशन में है और ये काफी कम प्रिंट की गई थी और बहुत कम लोगों को दी गई थी। शायद सिर्फ 200 लोगों को दी गई होगी। मुझे लगता है कि इसके आपको आराम से मिल सकते हैं $750। वो ज्यादा भी मिल सकते हैं। मुझे सच में अब बहुत ज्यादा अच्छा हमें लग रहा फायदा है। हुआ। इन्होंने कहा कि हमें इसके $750 मिल सकते हैं या उससे भी ज्यादा। अगर 1000 मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज मुझे ऑक्शन से कितना फायदा हुआ है। इन बैग्स में बहुत सारा सामान है जिनकी कीमत मुझे नहीं पता। तो ऑक्शन में खरीदे सामान में मुझे सबसे अच्छा आइटम यही मिला है। देखते हैं ये क्या है, ये असली है भी या नहीं। चलिए देखते हैं इससे क्या पता चलेगा कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है। देखना है कि ये 14, 10, 18 कितने कैरेट का है, और ये इस एसिड से पता किया जा सकता है। थोड़ा एसिड डाल के देखता हूँ। अगर इसका रंग नहीं बदलता तो ये 14 कैरेट का है। ये करीब 15 पेनी वेट्स है, यानी आज के मार्केट के हिसाब से आपको इसके करीब $735 मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैं जानता था कि उसका वेट काफी है, लेकिन कीमत नहीं जानता था। और जैसे ही मुझे पता चला कि ये $700 से ज्यादा का है तो मेरे होश ही उड़ गए। अब जरा इसके बारे में बताएंगे? लाइए इसे भी देखता हूँ। डायमंड्स की वजह से ये काफी अच्छा लग रहा है। इसमें हाफ कैरेट डायमंड्स लगे हुए हैं। ये तो कमाल का पीस है। इसके आपको करीब $1500 मिल सकते हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा पीस है। मैं जानता था कि पेंडेंट अच्छा है और मुझे लगा था कि वो कम से कम $300 से $500 का होगा, और जब उन्होंने कीमत बताई तो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू से 3 गुना ज्यादा निकली। अब इसके बारे में बताइए। ओके, आपको काफी सोना मिला है। देखते हैं इसकी हाँ। कीमत क्या है। इसमें से ज्यादातर सामान 14 या 18 कैरेट का है। अगर एक एक पीस को ना देखें तो पूरे पैकेट की कीमत क्या होगी? ओके, तो आज के मार्केट के हिसाब से आपको इसके करीब $4000 मिल सकते हैं। ये तो कमाल हो गया।
तो फाइनली मेरा यहाँ आना फायदेमंद साबित हुआ। मैं जानता था कि इस ज्वेलरी से मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर सबको आप एक साथ जोड़ें, जैसे कि डायमंड पेंडेंट और वॉचेस, फिर तो सच में मेरा छप्पर फाड़ फायदा हुआ। मार्क ने गोल्ड ज्वेलरी बैग खरीदने का एक बड़ा रिस्क लिया, लेकिन उसी रिस्क से उसे $6,300 का मुनाफा हुआ। लॉरेंस और साली के हाथ लगी एक रेयर बुक, रोलेक्स वॉच और लगेज, जिससे उन्हें $2,800 का मुनाफा हुआ। बिली की किस्मत ने आज उसका साथ नहीं दिया और उसे $725 का नुकसान हुआ। ये ऑक्शन मेरे लिए एक बहुत बुरे सपने जैसा था। मुझे मायामी पसंद नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस जगह से मुझे नफरत हो गई है, यहाँ के लोग अजीब हैं। मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, क्या बकवास जगह है।